जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। अप्रैल महीना बहुत महत्वपूर्ण, कारण क्या है कि पंचग्रही योग बन रहे हैं, अर्थात 5 ग्रह एक ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। 2 ग्रह इस महीने उच्च के परिणाम देंगे तो 2 ग्रह नीच के परिणाम देंगे। क्या होगा इस सब का परिणाम सिंह राशि के जातकों के लिए, आई जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धनागमन धन संचयन कैसा रहेगा, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये महीना आप अपने लिए बेहद खास बना सकें। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अतः इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य से जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सूर्य वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पर। स्वास्थ्य में समस्याएं 14 अप्रैल तक आपको देंगे। ऐसी समस्याएं देंगे जिसका कोई निदान होता हुआ निकट भविष्य में नहीं दिख रहा है, या आप उस रोग को समझते हुए भी उसको इग्नोर करेंगे, उससे बचेंगे। हड्डी संबंधी रोग हो सकता है, हृदय संबंधी रोग परेशान कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे 14 अप्रैल के बाद ये सूर्य राशि के स्वामी उच्च के होकर के भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। देवी देवता की कृपा से, भगवान की कृपा से, धर्म की कृपा से, अध्यात्म से आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना लेंगे। जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में प्रसन्नता आएगी और अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे 14 अप्रैल के बाद। इसके पहले परेशानियाँ रहेंगी, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा 14 अप्रैल के पहले, और वो कर लीजिए। उसे नहीं करेंगे समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके छठे स्थान रोग ऋण शत्रु के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, मीन राशि पे गोचर करेंगे। यद्यपि विपरीत राजयोग भी है, लेकिन गुप्त रोग और गुप्त शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। अपने किसी भी रोग को, अपने किसी शत्रु को गुप्त न रखिए, लोगों को बताते रहिए। लोगों को बता दीजिए कि हमको ये समस्या है, डॉक्टर के पास जा कर के बता दीजिए, मित्रों को बता दीजिए। इससे आपकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जितने छुपाएंगे परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, चाहे रोग हो, शत्रु हो, कोई बात हो, कोई अंदर का कांटा हो, कुछ भी हो, जितने छुपाएंगे परेशानियां बढ़ेंगी। सिंह राशि के दोस्त बनाइए कोई अच्छा, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो जाकर के चिकित्सक को बताइए, वहां से समाधान निकलेगा। धनागमन की स्थिति को देखें तो धनागमन के स्वामी आपके बुध है। बुध देव वर्तमान में आपके नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। धनागमन जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, इनकम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, समस्याएं वहाँ पर हैं। यद्यपि वहाँ नीच भंग योग बना हुआ है, जैसे तैसे व्यवस्था होती रहेगी, काम बनता रहेगा, काम चलता रहेगा, कहीं से आ जाएगा, कहीं से ले लिया, लेकिन जैसा चाहिए स्मूथ वे में वो सब नहीं चलेगा। अप्रैल ये पिछले महीने भी था, इस महीने भी अर्थात अप्रैल महीने में भी आपको थोड़ा सा वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनकम उस स्तर का नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। धन संचयन, अब जब इनकम उस स्तर का नहीं है, धन संचयन की बात ही क्या। लेकिन चूंकि बुध दोनों के स्वामी बुध ही हैं, धन संचयन की भी बुध है, तो चूंकि इनकम प्रभावित है तो धन संचय भी प्रभावित रहेगा। लाख कोशिश करके भी आप, हालांकि कोशिश बहुत, केतु यहाँ पर बैठा हुआ, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो प्रवृत्ति तो बहुत है, पैसा बचाऊं, पैसा हमें सेविंग करना है, हमें बैंक बैलेंस बढ़ाना है, हमें ये करना वो करना, लेकिन वो होने नहीं देगा क्योंकि वो अष्टम गोचर कर रहे हैं। अचानक से खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, जहाँ से सोचे नहीं होंगे वहाँ से भी खर्चे अचानक से आ जाएंगे, खर्च करना पड़ेगा। तो जो बचाने के सोच रहे थे वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। चिंता न करिए, अगले आने वाले दिनों में ये परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। अब लेकिन इस अप्रैल महीने में इस चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। उपाय के तौर पर गणेश अथर्व शीर्ष का खूब पाठ करिए। अभी से बीच में उपाय बता दे रहा हूँ। गणेश अथर्व शीर्ष का धन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का खूब पाठ करें, कम से कम 3 पाठ रोज करें। गणेश जी को जाकर के इलायची और दूर्वा रोज चढ़ाएंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, अर्थ संबंधी समस्याएं नहीं आने पाएंगी। अब आपकी बात करते हैं शिक्षा संतान की बात करें तो यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कैरियर स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जो जितना ही पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, सिंह राशि के जातकों का मूल मंत्र, क्योंकि कैरियर स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इसके बाद भी
जब 14 मई को स्थान परिवर्तित करके लाभ स्थान पर चले जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे। अर्थात जितने ही आप स्टडी करेंगे, जितने आप शिक्षा मतलब लर्निंग बढ़ाएंगे, स्टडी का मतलब यहाँ पर लर्निंग से भी अपनी स्किल डेवलपमेंट से है, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, जितने पात्रता बढ़ाएंगे उतने ही आपको सिंह राशि के जातकों को लाभ होगा। अन्यथा आलस्य की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है, अपने काम को कल पे टालने की भी प्रवृत्ति आ सकती है। अगर वो होता रहा, वैसे सिंह राशि के जातक ऐसा अमूमन करते रहते हैं, प्रायः करते रहते हैं, तो अगर ये रहा तो फिर उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना कि आप इच्छा करते हैं। तो सोचने मात्र से तो नहीं होगा, करने से होगा। जैसे शेर अगर केवल बैठ के सोचे कि यद्यपि वो राजा है जंगल का, वो सोचे कि हाँ हमारे अंदर आ जाए, हमारे मुंह में आ जाए हिरन, हमारा पेट भर जाए, ऐसा नहीं होता साहब। सिंह को भी राजा, जंगल के राजा को भी उद्यम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब उसका पेट भरता है। आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित रहेगा इसमें, क्योंकि व्यापार व्यवसाय के स्वामी मीन राशि अष्टम गोचर करेंगे और आने वाले 2.5 वर्ष तक व्यापार व्यवसाय प्रभावित रहने वाला है। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उसको स्थगित रखिए, आने वाले 2.5 वर्षों में वो नहीं करना है, अन्यथा आपका नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना है इस अप्रैल में भी और आने वाले दिनों में। सिंह राशि के जातकों को फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। शनि की ढैया का प्रारंभ हो चुका है, शनि की ढैया का श्री गणेश हो चुका है, उसको सकारात्मक ढंग से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए पिशाच योग का ये हमने वीडियो बनाया है। वो अष्टम स्थान पर आपके पिशाच योग श्रापित योग बना हुआ है। वो वीडियो उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में देंगे, उसको पढ़िएगा। उसको जब पूरा देखेंगे समझेंगे तो ये शनि आपके लिए लाभकारी होगा। एक वीडियो और शीघ्र ही आने वाला है जो कि शनि से संबंधित होगा और शनि को कैसे बेहतर करके हम अपने लिए बहुत लाभकारी बना सकते हैं। जबकि आपकी ढैया चल रही है, अष्टम स्थान पर शनि का गोचर होगा, परेशानियां बढ़ाने वाली होगी, चिंता बढ़ाने वाली होगी, करियर में समस्या पैदा करने वाली होगी, आर्थिक समस्या पैदा करने वाली होगी। तो उससे में क्या करें, उस वीडियो का इंतजार करिए। भाग्य स्थान पर सूर्य का उच्च का होना 14 अप्रैल के बाद में भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको, पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, अपने मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बड़े लिंक्स बनेंगे, उन लिंक्स का सपोर्ट मिलेगा जो आगे जाकर के आपके लिए फायदेमंद होंगे। ट्रैवल्स आप इस बीच करेंगे 14 अप्रैल के बाद में, लंबी दूरी की यात्राएं सूर्यदेव कराएंगे और धार्मिक स्थानों की यात्रा कराएंगे, जिससे आपका भाग्य फ्लरिश होगा, भाग्य का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला। कैरियर में श्रेष्ठता की बात हो चुकी है, कैरियर के स्वामी उच्च के होकर के अष्टम गोचर कर रहे हैं। कैरियर में अचानक से कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े लाभदायक स्थिति। कैरियर के स्वामी है शुक्र और अष्टम को गोचर करेंगे उच्च के, तो कैरियर के स्वामी जब उच्च के होकर गोचर करेंगे तो ज्योतिष के तमाम ग्रंथों में कहा गया है बहुत अच्छी स्थिति है। और ग्रह परिवर्तन शुक्र और गुरु मिलकर करे हुए हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी स्थिति है। हाँ, नीच का मंगल व्यय बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चे बहुत रहेंगे। 12 स्थान पर मंगल हैं, ये खर्चे बहुत बढ़ा देंगे आपको। यहाँ से नीच का मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर बढ़ेगी, थोड़ा सा भाई बहनों से विवाद कराएंगे, पराक्रम गलत दिशा में जा सकता है, इनिशिएटिव्स लेने में थोड़ा सा अड़चन आ सकती है आपको। लाख चाहने के बावजूद भी कुछ बड़ा इनिशिएटिव्स लेने से आप डरेंगे, घबराएंगे, आत्मविश्वास की कमजोरी रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ने वाली है, जिससे कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय आपको दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रु को कम करेंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु कुछ बढ़ाएंगे, कुछ उधार लेने की स्थिति आ सकती है, कुछ ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। मंगल की इस दृष्टि के कारण चिकित्सा आदि पर, दवाइयों पर भी खर्च करवा सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। सावधान रहें, गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा। 8वीं दृष्टि से मंगल की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आना तय है। इग्नोर न करें, कोई भी समस्या हो डॉक्टर को जाकर के जरूर दिखाएं। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और पिशाच और श्रापित योग का जो भी मैं लिंक देने जा रहा हूँ उस वीडियो को देखकर उसमें जो उपाय बताए गए हैं उसको जरूर करिएगा, अन्यथा 50 दिनों में कुछ बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।